हेलो गाइस, वेलकम टू मार्केट नोट्स। मेरा नाम अक्षय सेठ है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज आईपीओ के बारे में, जो कि कल यानी 7 सितंबर को खुल रहा है और 9 तक चलेगा। आज मैं आपको इस आईपीओ के बारे में 10 ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है कि नहीं करना है। आइए स्टार्ट करते हैं कि कंपनी कब फाउंड हुई थी। ये कंपनी 2011 में फाउंड हुई थी और उसके फाउंडर है मिस्टर अशोक सूता जी, जो कि एक और बड़ी कंपनी माइंडट्री को पहले ही फाउंड कर चुके हैं। ही इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर और इनका जो मेन फोकस था वो था डिजिटल सर्विसेज। ये एक आईटी स्मॉल कैप कंपनी है जिसका पूरा फोकस डिजिटल सर्विसेज के बारे में है। अगर आप इसके बिजनेस सेगमेंटेशन की बात करें तो उसका 50% रेवेन्यू डिजिटल बिजनेस सर्विसेज से आता है, 28% रेवेन्यू प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज और 22% के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज से आता है। आइए बात करते हैं कंपनी के क्लाइंट्स कितने हैं और कहां पे हैं। इसके एज ऑफ जून 2020 157 यानी 157 क्लाइंट्स हैं, जो कि मेनली यूएस और यूके से हैं। एज ऑफ टुडे इसके अप्रोक्सीमेटली 2600 के आसपास एम्प्लॉयज हैं। अगर आप वैल्यूएशन की बात करें तो 165 और 166 की रेंज में अगर आप देखें तो ये 25 या 26 के पी पे लिस्ट होगा, जो कि एज कंपेयर टू पेयर कंपैरिजन थोड़ा हाई है। लेकिन अगर आप डिमांड देखेंगे स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स की लास्ट 1-2 महीने में, तो उसके हिसाब से आपको इसका वैल्यूएशन सही लगेगा। आइए बात करते हैं इशू साइज के बारे में। ये जो आईपीओ है वो 702 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें से 592 करोड़ रुपीस ओएफएस है यानी ऑफर फॉर सेल है, कोई स्टेक को सेल कर रहा है और बाहर निकल रहा है, और 110 करोड़ फ्रेश इशू है। आइए बात करते हैं कौन सेल कर रहा है और कौन एग्जिट हो रहा है। सबसे पहली चीज, अशोक सूता जी अपने 84 लाख के आसपास शेयर्स को बेच रहे हैं, ऑफलोड कर रहे हैं, और जेपी मॉर्गन एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपना एंटायर 19% स्टेक को ऑफलोड कर रही है, जो कि बनता है 592 करोड़ के आसपास। और जो फ्रेश इशू है वो है 110 करोड़ के आसपास, जो कि मिला के बनता है 702 करोड़। इसके फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। ये कंपनी 2018 में लॉस में थी, फिर ग्रेजुअली ये प्रॉफिट में आना शुरू हुई, और आज के दिन में अगर आप इसे अपने पेयर से कंपैरिजन करेंगे तो इनका जो प्रॉफिट का जो ग्रोथ रेट है वो अपनी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है। अपने पेयर कंपैरिजन में इनका जो प्रॉफिट ग्रोथ रेट है वो सबसे ज्यादा है। सबसे खास बात जो मुझे इस कंपनी की लगती है वो है डिजिटल सर्विसेज में इसका रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर आप कंपैरिजन करें कि किस कंपनी का जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है वो डिजिटल सर्विसेज में सबसे ज्यादा है, तो आप पाएंगे कि हैप्पीएस्ट माइंड का 97% रेवेन्यू जो कंट्रीब्यूशन है वो है डिजिटल सर्विसेज से। अगर आप सेकंड नंबर पे देखें तो एक्सेंचर है जिसका 65% के आसपास है, माइंडट्री है जिसका 40s में है, बट इसका अप्रोक्सीमेटली 97% के आसपास जो रेवेन्यू है वो डिजिटल सेगमेंट से आता है, जो कि अशोक सूता जी का मेन फोकस था। आइए इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं फटाफट से। सबसे पहली बात, अशोक सूता जी एक सक्सेसफुल कंपनी माइंडट्री के को फाउंडर रह चुके हैं, और ये एक और कंपनी है जिसको उन्होंने 2011 में फाउंड किया था। तो जब माइंडट्री का आईपीओ आया था तो वो 103 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। तो मुझे लगता है कि इस कंपनी को भी इतना ही डिमांड मिलेगी। और सबसे बड़ी बात अगर आप ध्यान दें तो इसका जो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स डिजिटल सर्विसेज है वो काफी अट्रैक्टिव है, काफी अच्छा है, जो कि इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकता है। अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में अशोक सूता जी ने बोला था कि जो कोविड-19 से कंपनी के रेवेन्यू पे फर्क पड़ा है वो अप्रोक्सीमेटली 24% के आसपास है, यानी कि 76% रेवेन्यू जो इनका है वो कोविड से बिल्कुल भी इंपैक्टेड नहीं हुआ। तो हम ये भी आशा कर सकते हैं कि जब पोस्ट कोविड की जो कंडीशन आएगी वहां पे इनकी कंपनी और बेटर परफॉर्मेंस देगी। आइए इसकी कुछ कॉन्स की बात कर लेते हैं कि किस कंपनी में क्या कमियां हैं। अगर आप टोटल एक्टिव क्लाइंट्स की बात करें जो 157 है, उसमें से भी इनका 78% रेवेन्यू जो है वो यूएस से आता है और सिर्फ 12% रेवेन्यू इंडिया से आता है। अभी आपको पता है कि नवंबर में यूएस में इलेक्शंस होने वाले हैं। अगर उनके रेट्स में भी कुछ चेंजेस आते हैं, फिर यूएस में कुछ एक्टिविटीज होती हैं, तो उसका सीधा असर इस कंपनी के रेवेन्यू में पड़ सकता है, क्योंकि इसका इंडिया से रेवेन्यू सिर्फ 12% के आसपास आता है। अगर आप फोकस करें इनके टॉप 10 क्लाइंट्स के बारे में, तो इनके जो टॉप 10 क्लाइंट हैं वो 48% ऑफ टोटल रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन करते हैं, जिनमें से जो उनका टॉप क्लाइंट है वो टोटल रेवेन्यू का 12% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है। तो किसी भी बड़े क्लाइंट को खोने पर इनकी कंपनी के रेवेन्यू पे 10 से 15% का फर्क पड़ सकता है, जो कि आप देख सकते हैं कि इनका जो टॉप क्लाइंट है वो 12% के आसपास रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है।
तो दे आर मोर डिपेंडेंट ऑन दी कस्टमर्स। अगर इनके कोई भी कस्टमर्स कम होते हैं, कुछ क्लाइंट्स कम होते हैं, तो उसका सीधा असर इसके रेवेन्यू पर पड़ेगा। एंड एट लास्ट नॉट द लीस्ट मैं ये कहूंगा कि अशोक सुधा जी की इस समय एज 77 है। इन केस वो रिटायर होते हैं तो उनके रिप्लेसमेंट में उतना ही इफेक्टिव और उतना ही विजनरी लीडर को ढूंढने में कंपनी को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, और ये बहुत बड़ा चैलेंज भी हो सकता है कंपनी के लिए। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं आपको एक खुशखबरी बता दूं कि जो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अभी ग्रे मार्केट में इसका दाम पहले से ही 60% अप चल रहा है। इट मींस ग्रे मार्केट में इस समय 60% प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है। तो ऑफ कोर्स अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए लगा रहे हैं तो आप लगा सकते हैं। अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है, आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो भी इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मेरी साइड से दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर आप लिस्टिंग के लिए इसको सब्सक्राइब करना चाहते हैं, आप दोनों ही केस में इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और दोनों ही केस में आपको प्रॉफिट की संभावना ज्यादा है। आशा करता हूं आपको ये शॉर्ट एनालिसिस पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मार्केट नोट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो भी मैंने डिस्कस किया यहाँ पे उसका टेक्स्ट फॉर्म आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा, आप क्लिक कर सकते हैं उसमें और उसको पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।